जंगल ये जितने खूबसूरत दिन में नजर आते हैं उतने ही रात में डरावने हो जाते हैं। हर जंगल अपनी एक कहानी बयां करता है। कहानी वहां रह रहे पंछियों की, जानवरों की और वहां हुई कुछ ऐसी घटनाओं की जो इंसानी दुनिया का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं है। क्योंकि आज के समय में जहां विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है और वहां ऐसी घटनाओं का होना जो विज्ञान के सिद्धांतों से परे है, इंसान उन्हें मानने से इनकार कर देता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे जंगल की है जिसने वहां गए सुरेश की सोच और जिंदगी को बदल कर रख दिया। सुरेश अपने गांव के स्कूल में साइंस का टीचर था और बहुत ही आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति था। सुरेश को एक दिन अपने दोस्त के बेटे की जन्मदिन की पार्टी में जाना था। उसके दोस्त का घर दूसरे गांव में था जो कि सुरेश के घर से बहुत दूर था। सुरेश के गांव से उसके दोस्त के गांव तक जाने के दो रास्ते थे। एक था मेन रास्ता जिससे हर कोई जाता था, पर उस रास्ते से समय बहुत लगता था। तो समय बचाने के लिए सुरेश ने छोटे रास्ते से जाने का फैसला किया जो जंगल के बीच में से जाता था। और उसी रास्ते की मदद से सुरेश 30 मिनट में अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। वो अपने दोस्त से काफी दिनों बाद मिलने वाला था। इसी बात से वो बेहद खुश था। वो अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसने वहां बहुत अच्छा समय बिताया। बातों ही बातों में उसे पता न चला कब आधी रात हो गई। सुरेश अपनी घड़ी की ओर देखता है और अपने दोस्त से कहता है, अच्छा भाई अब चलता हूं, काफी रात हो गई है। जिस पे सुरेश का दोस्त काफी आग्रह करने लगता है कि आज की रात रुक जाओ, पर कल उसे स्कूल जाना था। कल बच्चों का जरूरी टेस्ट था जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी वहां से विदा लेनी पड़ी। पर घर से निकलने से पहले सुरेश का दोस्त उसे चेतावनी देते हुए कहता है, तुम उस जंगल के रास्ते से मत जाना। सुना है वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। जो भी रात के वक्त उस जंगल में से जाता है कभी वापस नहीं आता। सुरेश हंसता है और कहता है, क्या भाई आज के वक्त में तुम ऐसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता, डरो मत। पर अपने दोस्त के इतने आग्रह के बाद वो ये कहकर वहां से चला जाता है कि ठीक है, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। जैसे वो गांव के बाहर पहुंचता है उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता जंगल वाला और एक मेन। वो बहुत थक चुका था और रात भी काफी हो रही थी, इसलिए उसने जंगल से जाने का फैसला किया। सुरेश जैसे ही जंगल में आगे बढ़ता है वो महसूस करता है कि अब जंगल का माहौल शाम के मुकाबले थोड़ा बदल गया है। जंगल में चारों तरफ अंधेरा है और उस काली अंधेरी रात में चांद को भी बादलों ने ढक लिया है। सुरेश अपने टॉर्च की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था। जंगल में चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी थी जो अपने ही आप में कुछ बयां कर रही थी। पर सुरेश इन सब बातों से अनजान आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उस चुप्पी को तोड़ती है कुछ सियारों की आवाज। सुरेश थोड़ा घबराने लगा। अचानक उसे अपने आगे जा रहे 3 लोग दिखते हैं। उन्हें देखकर सुरेश का मन थोड़ा हल्का हुआ। उसने सोचा, चलो रास्ते में किसी का तो साथ मिला। वो उनको आवाज लगाता है, सुनिए भाई साहब। पर उन तीनों में से
कोई जवाब नहीं देता। तब सुरेश उनकी ओर दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, मैं आपको कब से आवाज लगा रहा हूं पर आप सुन ही नहीं रहे। उन तीनों में से एक शख्स सुरेश की ओर घूरते हुए कहता है, लोग कहते हैं कि जब भी रात के समय कोई पीछे से आवाज लगाए तो मुड़कर देखना नहीं चाहिए। सुरेश ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या भाई साहब, अभी भी इन बातों में मानते हैं? ये सब पुरानी बातें हैं, अफवाहें हैं बस। तभी वो व्यक्ति कहता है, हम भी ऐसा ही सोचते थे, इसलिए आज ऐसे हैं। ये बात सुनकर अचानक सुरेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। जैसे ही सुरेश टॉर्च उठाकर उनसे कुछ पूछने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि वो तीनों गायब हो चुके हैं। सुरेश एकदम से चौंक गया कि अभी तो ये यहीं थे, अब कहां गए। सुरेश को थोड़ा डर लगने लगा। वो तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वहां से निकलने लगा कि अचानक उसको अपने साथ कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई चल रहा हो, पर आसपास देखने पर उसे कोई नहीं दिख रहा था। वो ये प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि जंगल जल्द से पार हो जाए और वो अपने घर पहुंच जाए। अब हवाएं भी तेज हो गई थीं और सुरेश को हल्की हल्की ठंड लगने लगी थी। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो सोच में पड़ गया कि इतनी रात के वक्त बच्चा, वो भी इस जंगल में। गौर से देखने पर सुरेश को दिखाई देता है कि सामने ही एक पेड़ के नीचे एक बच्चा रो रहा है। सुरेश उसके पास गया और आसपास देखने लगा कि किसका है ये बच्चा, पर कोई आसपास नहीं था। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा, पर कोई नहीं आया। तभी सियारों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सियार उसी की तरफ बढ़ रहे हों। सुरेश ने बिना कुछ ज्यादा सोचे बच्चे को उठाया और वहां से भागना शुरू किया। अब जंगल और भी डरावना हो गया था। अब जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी थीं। किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की आवाजें। सुरेश बेहद डरा हुआ था। वो बस आगे भागता हुआ जा रहा था। वो तीन शख्स जो उसे रास्ते में दिखाई दिए थे, वो भी उसे दिखने लगे। कभी पेड़ पर उल्टे लटके हुए तो कभी उसके सामने से गुजरते हुए, जो उसे कुछ इशारा कर रहे थे, पर सुरेश उनका वो इशारा समझ नहीं पा रहा था। सुरेश ने भागते हुए एक चीज महसूस की कि जिस बच्चे को उसने उठाया है उसका भार बढ़ता जा रहा है। सुरेश ने बच्चे को देखा और वो बेहद डर गया। ऐसा मंजर उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और उसकी आंखें काली होती जा रही थीं। वो उसकी ओर देखते हुए अजीब तरह से हंस रहा था। वो अब इतना बड़ा हो चुका था कि उसके पैर जमीन छूने वाले थे, पर सुरेश ने ऐसा होने से पहले ही उस बच्चे को फेंका और वहां से भागने लगा। उसे पीछे से बहुत आवाजें आने लगी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे उस शख्स की वो कही बात याद आई। बिना कुछ सोचे सुरेश भागता जा रहा था और कुछ वक्त बाद उसने वो जंगल पार कर लिया। जंगल पार करते ही उसने चैन की सांस ली कि उसी वक्त जंगल से एक आवाज सुनाई दी। आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू गए होते तो तेरा भी वही हाल करता जो उन तीनों का किया था। इतना सुनते ही सुरेश वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन
सुरेश के गांव वासियों ने उसे उठाया और उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, जिस पर सुरेश ने रात को जो जो उसके साथ हुआ वो सब गांव वालों को बताया, जिस पे वो गांव वाले कहते हैं, किस्मत वाले हो, बच गए। वो बच्चा कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक प्रेत था।